हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी वैदिक सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने करंट अफेयर की इस क्लास में नई संसद भवन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कर रही हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक करना करते ही ना भूले। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो नए संसद भवन की आधारशिला की अगर बात करें तो आपकी 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई 10 दिसंबर 2020 को। कहाँ रखी गई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा दिल्ली। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की नई संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? भारत की नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नए संसद भवन इसलिए क्षेत्र में फैला हुआ है। नए संसद भवन जो है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है 64,500 वर्ग किलोमीटर। 64,500 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? भारत के नए संसद भवन के आकार की अगर बात करें तो वह किस आकार का है? वह त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है? भारत के नए, ध्यान दीजिएगा, भारत के नए संसद भवन लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 888 सदस्य। जो नया संसद भवन बनाया है उसमें जो लोकसभा सदन के जो सदस्य हैं वो कुल कितने बैठ सकते हैं? 888 सदस्य। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? तो 28 मई 2023 को। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसका उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, नए संसद भवन कितने मंजिल का है? तो नए संसद भवन की मंजिल की अगर बात करें तो वह कितने मंजिले का बना हुआ है? तो कुल 4 मंजिला बना हुआ है। नेक्स्ट, भारत की पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और पुराने संसद भवन के उद्घाटन की अगर बात करें तो किसके द्वारा किया? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी की अगर बात करें तो वह है आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत की नई संसद भवन की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया आपसे पूछता है। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा हसमुख पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार कर लीजिए, हसमुख पटेल। तो फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपसे यहाँ फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करते हैं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा सदन के कुल कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा सदन के कुल कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है? तो 384। लोकसभा के सदस्यों की अगर पूछे तो 888, राज्यसभा के सदस्यों को पूछे तो 384। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के नए संसद भवन की संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा 1224, 1224 या 1224। नेक्स्ट, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी कितने वर्षों के बाद किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने की चांसेस हैं कि आज़ादी कितने वर्षों के बाद नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा 75 वर्षों के बाद। 75 वर्षों के बाद। नेक्स्ट, भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। और पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543। नेक्स्ट आपसे पूछता है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद के गठन का प्रावधान की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट, भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो भारत की पुराने संसद भवन की नींव की अगर बात करें तो 1921 में रखी गई थी। 1921 में रखी गई थी। अगला प्रश्न आपका जो है वो आपसे पूछता है, भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 को भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई? भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी? भारत के पुराने संसद भवन की लागत की बात करें तो वह कुल आई थी 83 लाख रुपए। 83 लाख रुपए। नेक्स्ट,
अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? अस्थायी संसद की अगर बात करें तो भारत में कब तक रही है, तो वह रखी है आपकी 1952 में, 1952 तक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।